टीएमसी मतलब होता है टोटल मैनेजमेंट बाई क्रिमिनल। एक भी इंसान उनमें जी पार्टी में जितने झंडे डंडे धरने वाले इंसान हैं टोटल के टोटल क्रिमिनल। बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, एक फैक्ट्री ठीक से नहीं चल पा रहा है। अगर आप एक फैक्ट्री करती हैं तो रोज हर हफ्ते हर वीक में आपके पास चंदा मांगने, कट मनी मांगने, आपका ये प्रॉब्लम है, आपका वो प्रॉब्लम है, किसी बहाने आपको परेशान किया जाए। एम्प्लॉयमेंट एक ही है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, वसूली। बदलाव 2021 में ही हो जाता, लेकिन ये गुंडा वाहिनी, इतने मारपीट, वायलेंस, इससे बूथ लूट लिया जाता है। अगर ईमानदारी से होता तो 2021 में ही हम लोग सरकार बना देते। मीडिया सुरक्षित नहीं है ना, स्कूल में रेप हो रहे हैं, कॉलेज में रेप हो रहे हैं, मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में रेप हो रहे हैं, तो लड़कियां सुरक्षित तक नहीं है। तो एक इलेक्शन कमीशन के लिए भी चैलेंजिंग है कि आप एसआईआर कर रहे हैं और एसआईआर को लेके वो ऐसी सी बातें कर रहे हैं कि आपका नाम नया रहेगा, नवा रहेगा। तो पिछले चुनाव में दीदी का स्लोगन था खेला होबे, तो इस बार देखते हैं कि बंगाल में वाकई में खेला होगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं? दीदी के हर बार कहती हैं खेला होबे खेला होबे, तो क्या भाजपा को दीदी यहाँ पे खेलने नहीं दे रही हैं या क्या है कि भाजपा बंगाल में कमबैक नहीं कर पा रहा है? देखिए क्या है कि तृणमूल कांग्रेस जो राज्य की रूलिंग पार्टी है, ये कहा जाए तो एक एंटी सोशलों की पार्टी हो गई है। इनमें इनके विधायक, इनके काउंसिलर, जिनकी भाषा का आप इस्तेमाल देख जिस तरह से करते हैं, ये पूरे गुंडों की तरह ही बात करते हैं। एक्चुअली ये गुंडे ही हैं। आप अगर पता करेंगे तो इनके बारे में आपको देखेंगे 20 केस, 10 केस, किसी के मर्डर केस, चोरी का केस चलता ही रहता है। तो सरकार जब खुद गुंडों को पाल रही है, पोस रही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि खेला होवे बोलना। लेकिन मैं ये आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि हर एक चीज़ की एक समय सीमा होती है। तो पिछले कितने सालों से बंगाल की जनता ने अलग अलग तरीक़ों से बहुत सहा है। अब वो बारी आ चुकी है कि बंगाल की जनता उनको जवाब देगी। बंगाल की राजनीति में एक चीज हर बार ही देखा जाता है कि जब इलेक्शन चुनाव जो है वो होने वाला होता है तो दंगा फसाद मारपीट वो हर तरफ से ही सुनने में आता है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो वही बात हो गई कि आप गुंडों से एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं। यहाँ के अभी हाल फिलहाल में आपको एक घटना बताता हूँ। एक तृणमूल की सभा होती है बांधाघाट में 25 तारीख को। उसमें विधायक खुद खड़ा होकर बोलता है कि हम लोग जिस दिन वोट काउंटिंग होगा उसके बाद हम लोग जवाब देंगे। जब एक विधायक, एक प्रतिनिधि जो खुद रूलिंग पार्टी का एक विधानसभा चला रहा है, उस जिले का अध्यक्ष है, वो इस तरह की बातें करे तो कार्यकर्ताओं से और छोटे काउंसिलरों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो ये दंगा प्रसाद देखिए इनके खून में है, इनका काम ही है ये करना, इनको और कुछ आता भी नहीं है। ये इसी के दम पे जहाँ लोगों को भ्रमित करके, डरा के किसी न किसी तरह से उनका वोट अधिकार छीनते हैं। और ये एक चैलेंजिंग है, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन के लिए भी चैलेंजिंग है कि आप एसआईआर कर रहे हैं और एसआईआर को लेके वो ऐसी सी बातें कर रहे हैं कि आपका नाम नया रहेगा, नवा रहेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक चैलेंजिंग है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या लग रहा है इस दंगा फसाद के बाद भाजपा यहाँ पे अपना कुर्सी जमा पाएगी? देखिए कहते हैं ना कि जब अहंकार बढ़ जाता है तो से आदमी का विवेक मर जाता है। तो तृणमूल के जो अभी सरकार है उसका विवेक मर चुका है। अभी स्थिति ये हो गई है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग को अगर अपने घर में भी पूजा करना होगा तो उसके लिए उनका परमिशन लेना पड़ेगा। जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ चल रही है, आप हर जगह देखिए सरस्वती पूजा नहीं करने देते हैं, बोलते हैं दुर्गा पूजा बंद करो। स्कूल में, कॉलेजेस में कहाँ मीडिया सुरक्षित नहीं है ना, स्कूल में रेप हो रहे हैं, कॉलेज में रेप हो रहे हैं, मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में रेप हो रहे हैं, तो लड़कियां सुरक्षित तक नहीं है। तो एक समय सीमा खत्म हो चुकी है इनकी। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री तो लगातार ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि वो खुद ही जाती हैं मंदिरों में पूजा करने, खुद ही कॉलेजेस में जाती हैं, सरस्वती जी की आरती दिखाती हैं वो, और अब कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। ये तो उनका उस वीडियो को हम लोग माध्यम से हम लोग देख लिया कि एक शिव मंदिर में जाती हैं और खड़े खड़े माला फेंक देती हैं, जैसा लगता है कि शिवलिंग पर उन्होंने एहसान किया है। और वहीं जाती हैं एक मस्जिद के उद्घाटन में या किसी मुस्लिम के त्यौहार में, तो वहाँ पे वो पूरा एकदम बाकायदे कुरान का आयतें पढ़ने लगती हैं, बेगम बन जाती है पूरा एकदम। क्या बोलते हैं उसको, मुझको मालूम भी नहीं है, हिजाब बोलते हैं, हिजाब पहनने लगती है साड़ी से। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा उन्हीं के एक तृणमूल की विधायक हुमायूं कबीर ने उनका विरोध कर दिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक लाइन कह दिया। इसके वजह से उन्होंने उसका विरोध कर दिया और उनके विधानसभा में उन्होंने बिना किसी परमिशन के
जुम्मे के दिन 5 लाख लोगों की गैदरिंग की। आज हम लोग एक पूजा पंडाल करते हैं, पूजा करते हैं या मंदिर में कोई अनुष्ठान करते हैं, अगर 20-50 आदमी हो जाए तो हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है पुलिस का कि रास्ता बंद होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन 5 लाख आदमी है और पुलिस वहाँ मुख बन के रास्ता साफ करा रही है कि आप हट जाइए, गाड़ी मत चलाइए, रास्ता बंद करें। तो ये सरकार क्या कर रही है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करें, वो पूजा मंदिर जो दिखावा है, हिंदू वोटरों को सिर्फ दिखावा के लिए छल कर रही है। 15 वर्षों से यही काम कर रही है तृणमूल सरकार। एज अ यूथ आप क्या कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में दीदी कहती हैं कि हमारे यहाँ पे बेटियां बहुत सेफ हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बातें करती हैं, वो हर वक्त एकदम वोकल रहती हैं इन सभी चीज़ों को लेकर कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है उन पे कोई दिक्कत ना आए। वो हमेशा अपने जनता का जो है वो ख्याल रखते हुए नजर आती हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें या सुरक्षा की बात करें बेटियों की, तो उस पर आपकी क्या राय है? महिला सुरक्षा तो यहाँ पे जीरो है, एम्प्लॉयमेंट भी जीरो है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लोग परेशान है, त्रस्त है, पब्लिक बहुत परेशान है। कैसे भी बदलाव चाह रहा है पब्लिक, बदलाव होगा, बदलाव 2021 में ही हो जाता, लेकिन ये गुंडा वाहिनी, इतने मारपीट, वायलेंस, इससे बूथ लूट लिया जाता है। अगर ईमानदारी से होता तो 2021 में ही हम लोग सरकार बना देते। रोजगार को लेकर क्या बात करेंगे कि यहाँ पे वो कहती हैं कि नहीं भाई हम तो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो युवा है वो यहाँ से जाके दूसरे शहर में काम कर रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पे रोजगार दे रही हैं तो फिर युवा को दूसरे शहर क्यों जाना पड़ रहा है? आप तो यहाँ पे रह रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में बताने लायक कुछ है नहीं। ये आम पब्लिक को पता है कि यहाँ पे एकदम एम्प्लॉयमेंट जीरो है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट एक ही है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, वसूली, यही सब, कट मनी, यही सब भरा हुआ है बंगाल में। कुछ भी नहीं है नॉर्मल। हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे, एक फैक्ट्री ठीक से नहीं चल पा रहा है। अगर आप एक फैक्ट्री करते हैं तो रोज़ हर हफ्ते, हर वीक में आपके पास चंदा मांगने, कट मनी मांगने, आपका ये प्रॉब्लम है, आपका वो प्रॉब्लम है, किसी बहाने आपको परेशान किया जाएगा। लोग त्रस्त हो गए एकदम, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अब पब्लिक करे क्या। तो बस इस बार बदलाव है, 100% श्योरिटी के साथ हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट में है कि इस बार बदलाव होके रहेगा। बीजेपी सरकार बनाएगी, बहुमत से सरकार बनाएगी। यहाँ पे बदलाव की बात हो रही है, तो बदलाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह का बदलाव जो है, अगर यहाँ पे जनता बदलाव चाह रही है तो फिर जनता प्रशासन का क्या सहयोग है आप लोगों को कि जनता? अभी आज के डेट में प्रशासन तो खत्म, प्रशासन बोल के कोई चीज़ नहीं है। पुलिस रोलिंग पार्टी की बपौती है, इसमें तो सभी जानते हैं ये चीज़ को, छुपा कुछ नहीं। और टीएमसी माने क्या हुआ कि हमको अच्छी तरह जानना पड़ेगा। टीएमसी मतलब होता है टोटल मैनेजमेंट बाई क्रिमिनल। एक भी इंसान उनमें जी पार्टी में जितने झंडे डंडे धरने वाले इंसान है, टोटल के टोटल क्रिमिनल है, चोर है, डकैत है। सीपीएम के अमल में जो जितना सारे चोर डकैत थे सारे के सारे टीएमसी में आ गए। लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिमिनलों की, चोरी की, डकैती की, फिरौती मांगते हैं वो कारखाना स्टैब्लिश करने से। तो इन सब जगहों पे प्रशासन क्या काम कर रहा है? फिर प्रशासन से आम जनता मदद मांगने क्यों नहीं जाती है कि डायरेक्ट आप जो है सीएम को ब्लेम कर रहे हैं? प्रशासन के पास हम लोग जाके ही क्या करेंगे? हम लोग को जाने के पहले उनके नेता पहले हाजिरी दे देते हैं थाना में कि ये आदमी आए तो उसको अरेस्ट कर लो, या हम लोग को ढुकने ही नहीं दिया जाता वहाँ पे। कोई अगर किसी झगड़ा भी हुआ टीएमसी के किसी कैडर से या किसी लड़के से, तो उसके पहले उसके नेता लोग वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता वहाँ पे। प्रशासन तो सबका है ना, प्रशासन तो ऐसा नहीं है ना कि मैंने तो आपको पहले ही बताया कि प्रशासन रोलिंग पार्टी के अंडर में, रोलिंग पार्टी जो बोलेगी प्रशासन वही करेगी। पुलिस बोल के यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का जैसे अभी हम अवस्था देख रहे हैं, वहाँ पे किसानों को जो आय सेंट्रल के गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही थी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने उसे बंद करवा दिया। उन्होंने बोला कि नहीं मिलेगा। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप क्यों कर रही है? किसी तरह के अगर लाभ मिल रहा है, हम सीधा सा बात बता रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाभ यहाँ इसलिए नहीं मिल रहा है। ये दीदी जो है वो हम जिसके अंदर में हम आ जाएगा वो किसी के आगे झुकता नहीं है। वो आदमी उसके अंदर में हम आ चुका है और ये दीदी ऐसी हम कर रही है। सेंट्रल का पैसा आ रहा है वो अपने स्टेट का दिखा के यहाँ पे यूज कर रही है। सेंट्रल का गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा आ रहा है, बोल रही है हम बंगाल के अपने पैसे से सबको घर बना रहे हैं। जितने चीज़ सेंट्रल से आ रही है वो सब अपना बना के और ये यूज कर रही है। तो सेंट्रल बोल के वो सीधा चाहती है कि सेंट्रल का इसमें कोई नाम ही नहीं है। और पब्लिक यहाँ का वही है, दीदी दीदी करके 1000 रुपया दे रही है, सब पगलाया हुआ है। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? दीदी लगातार जो है यहाँ के सड़कों की बात करती हैं,
सड़कों को चमकाते हुए नजर आती हैं, यहाँ के लोगों का हमेशा देखभाल करते हुए नजर आती हैं। तो यहाँ पे सड़क बोल दीजिए, एम्प्लॉयमेंट बोल दीजिए, बेटियों की सुरक्षा की बात करी जाए, तो इन सब मामलों में पश्चिम बंगाल सरकार कैसा काम कर रही बेटियों का तो कोई सुरक्षा है नहीं। बात रहा सड़क का, सड़क पे अगर काम चालू हो गया तो समझ लीजिए कोई ना कोई चुनाव आएगा। जब तक चुनाव नहीं आएगा कोई काम नहीं। है? पश्चिम बंगाल में आप अभी जितनों से मैंने बात करा सब वही कह रहे कि बेटियों की सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। वो तो सेफेस्ट सिटी कहती है पश्चिम को। एकदम नहीं है मैडम, एकदम नहीं है। 9 बजे के बाद बेटियाँ अगर गई है बाहर पढ़ने के लिए, अगर नहीं आए, लेट हो जाए, माँ बाप एकदम सब मेरे बेटी आ पाएगी कि नहीं। तो बात रहा पुलिस का, पुलिस टीएमसी का कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। आप प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन टीएमसी का कार्यकर्ता है। एकदम कार्यकर्ता है। आपको बता रहे 2011 के पहले इधर से जब जाइएगा ना रोड पे नमाज नहीं होती। 2011 के बाद पुलिस इसको बंद करवा करके बेकायदा शुक्रवार के दिन नमाज होता है। इधर पुलिस एक बाइक को चेक नहीं करती, ठीक। उस साइड ये एसी मार्केट है, यहाँ पर खाली बाइक चेक होता है क्योंकि हिंदू इलाका है। मुस्लिम इलाका में पुलिस जा नहीं सकती। इतना मतलब तुष्टिकरण है, इसका कोई सीमा नहीं है। तो इस पर क्या लग रहा है, बंगाल में वाकई में खेला हो पाएगा? इस पर लग रहा है बदलाव होगा। जनता भी मूड बना चुकी है कि बदलाव करना है, नहीं तो बांग्लादेश बनेगा। हाल बांग्लादेश एकदम बन जाएगा। व्यवस्था है। मान लीजिए मुस्लिम इलाके में जाकर के देखिए वहाँ पर क्या हाल है हिंदू का। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं तो चलिए समझ में नहीं आता। जहाँ उन लोगों की संख्या है हिंदू का में, वहाँ पर व्यवस्था बहुत